हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांगलिंग लुआजिया कबीले में पहुंच चुका था, जहां उसे एक डीमन स्पिरिट क्रिस्टल मिल गया था और वो उसे लेकर कल्टीवेट कर रहा था। मगर दूसरी तरफ बाहर किसी ने लुआजिया गांव पर हमला कर दिया था। ये हमले इतने ज्यादा खतरनाक थे कि लुआजिया कबीले का फॉर्मेशन उनके सामने टिक नहीं पाया और इससे पहले कि कबीला पूरी तरह से बर्बाद हो जाता, तभी अचानक वांगलिंग उन लोगों को बचाने के लिए वहां आ गया। वहां वांगलिंग को पता चला कि इन हमलों के पीछे लुयन नाम का एक इमॉर्टल कल्टीवेटर था। वांगलिंग उसे जान से मार डालता है, जिसे मारने के बाद वांगलिंग उससे डीमन स्पिरिट लैंड की जानकारी निकलवाना चाहता था। इसलिए उसने उसकी आत्मा की तलाशी सोल सर्च शुरू कर दी। वांगलिंग को मालूम हुआ कि इस डीमन स्पिरिट लैंड में कुल 9 देश हैं, जिनकी बुनियाद एक एंशिएंट डीमन स्पिरिट पर रखी गई थी। इन्हीं एंशिएंट डीमन स्पिरिट्स को हासिल करने के लिए बाहरी कल्टीवेटर्स यहाँ आते हैं ताकि वो एंशिएंट डीमन स्पिरिट को अपने शरीर के साथ मिला सकें। लेकिन ऐसा करने के लिए उस कल्टीवेटर को बहुत सारी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होती है और इसीलिए हर 5000 साल में यहाँ इतना खून खराबा होता है। वांगलिंग को एक बात तो समझ आ गई थी कि अगर उसे इस डीमन स्पिरिट लैंड में टिकना है तो उसे अपनी एक आर्मी बनानी होगी। अब आगे तो अगले एपिसोड की शुरुआत लुआजिया कबीले से होती है। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे खेलते खेलते वांगलिंग की गुफा की तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर मास्टर हुआ उन्हें रोकते हुए कहते हैं, बच्चों, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। वो इमॉर्टल उस गुफा के अंदर कल्टीवेशन कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी उसे परेशान करे। ये सुनकर बच्चे मास्टर की बात मानकर वहां से चले गए, जबकि मास्टर हुआ अपने मन में सोच रहे थे, पता नहीं वो इमॉर्टल उस गुफा के अंदर कर क्या रहा है। पूरे 3 महीने गुजर गए लेकिन वो गुफा से बाहर नहीं निकला। दूसरी तरफ सीन गुफा के अंदर का आता है, जहां हम देखते हैं कि वांगलिंग एक सोल फ्लैग बनाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही वो अपने मन में कहता है, अगर मैं यहाँ के लोगों को सोल फ्लैग रिफाइनिंग टेक्निक सिखा दूं तो ये बेहतरीन होगा। वैसे भी सोल फ्लैग एक शक्तिशाली डिवाइन एबिलिटी है, जिसे सीखना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस तरह से यहाँ के लोगों की ताकत को बढ़ाया जा सकता है। और ये सोचते ही वांगलिंग ने एक बीस्ट की खाल का इस्तेमाल करते हुए एक सोल फ्लैग बना लिया। साथ ही वांगलिंग वहाँ कुछ सोल बीस्ट की आत्माओं को निकालकर उस सोल फ्लैग के अंदर ट्रैप करने लगा। वांगलिंग कह रहा था, बेशक यहाँ के लोगों के पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, इसलिए इन लोगों को डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सोल फ्लैग रिफाइनिंग टेक्निक को अपनाना होगा, जो कि ओरिजिनल सोल रिफाइनिंग फ्लैग जैसा तो नहीं होगा लेकिन फिर भी असरदार होगा। और इस सोल रिफाइनिंग फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए यहाँ के ग्रामीण खुद की रक्षा भी कर पाएंगे। जब वांगलिंग ने इस नई सोल रिफाइनिंग तकनीक को पूरी तरह से बना लिया तो उसने फौरन इस नई तकनीक को एक जेड स्लिप में डालना शुरू कर दिया। इस नई तकनीक का इस्तेमाल करके यहाँ के ग्रामीण उस सोल रिफाइनिंग फ्लैग के अंदर बीस्ट की आत्माओं को ट्रैप कर पाएंगे, जो उनकी कल्टीवेशन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। साथ ही वांगलिंग ने इस तकनीक के अंदर अपना थोड़ा सा ऑरा भी छोड़ दिया था, जिसका मतलब ये था कि वो कल्टीवेटर चाहे जितनी मर्जी उन आत्माओं को रिफाइन कर ले, लेकिन वांगलिंग जब भी चाहेगा वो सिर्फ एक ही इशारे से उन सारे सोल बीस्ट्स को कंट्रोल कर पाएगा। अब वांगलिंग उस गुफा से धीरे धीरे बाहर आते हुए कहता है, अब मुझे ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण चाहिए होंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सोल रिफाइनिंग फ्लैग्स बना सकें, और जितने ज्यादा सोल रिफाइनिंग फ्लैग्स होंगे मैं उतने ही ज्यादा सोल बीस्ट्स को कंट्रोल कर सकूंगा। साथ ही वांगलिंग अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को भी बाहर निकालते हुए कहता है, मुझे अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को भी जल्दी से जल्दी रिपेयर करना होगा, क्योंकि अगर एक बार मेरा ये 1 बिलियन सोल फ्लैग पूरी तरह से रिपेयर हो गया, उसके बाद एक एंशिएंट डीमन स्पिरिट को हासिल करने के लिए मेरे सफल होने की संभावना भी बढ़ जाएगी और मैं कामयाबी के और ज्यादा करीब हो जाऊंगा। ये सब सोचने के बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांगलिंग ने मास्टर हुआ को अपने सामने बुलवाया था, जिसे वो ये तकनीक देना चाहता था। ये सुनकर मास्टर हुआ हैरान होते वॉस कहते हैं, इसका मतलब क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप ये तकनीक मुझे सिखाएंगे? ये सुनकर वांगलिंग जवाब देता है, नहीं, ये तकनीक मैं सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए नहीं दे रहा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी ग्रामीण हैं वो सारे के सारे इस तकनीक को प्रैक्टिस करें। ये सुनकर मास्टर हुआ उस जेड स्लिप को ले लेते हैं। वो वांगलिंग से कहते हैं, मैंने इन जेड स्लिप्स के बारे में सुना तो है, लेकिन मैं कभी भी इसे खोल नहीं सकता। ये सुनकर वांगलिंग उसे जवाब देता है, बस अपनी आंखें बंद करके मन को शांत करते हुए उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करो। मास्टर हुआ बिल्कुल वैसा ही करते हैं, लेकिन थोड़ी देर कोशिश करने के बावजूद भी वो उस जेड स्लिप के अंदर मौजूद जानकारी को नहीं पढ़ पा रहे थे। ये देखकर वांगलिंग फौरन मास्टर हुआ के शरीर को स्कैन करने की कोशिश करता है, जहां वांगलिंग को समझ आ गया कि मास्टर हुआ के मेरिडियन ब्लॉक हैं, इसलिए वो इस जेड स्लिप को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ये देखते ही वांगलिंग ने मास्टर हुआ के मेरिडियन को अनब्लॉक करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में मास्टर हुआ को तो काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन मेरिडियन के अनब्लॉक होते ही मास्टर हुआ के शरीर के अंदर मौजूद डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी काफी अच्छे से बहने लगी। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा खुश हो गए। साथ ही वो अब उस जेड स्लिप के अंदर मौजूद तकनीक को भी देख पा रहे थे। इस पर वांगलिंग कहता है, इसे अच्छे से याद कर लो, ये सोल रिफाइनिंग फ्लैग को बनाने का तरीका और उसे इस्तेमाल करने की तकनीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये तकनीक अपने बाकी के ग्रामीणों के साथ भी शेयर करके उन्हें सिखाओ। ये सुनकर तो मास्टर हुआ खुश होते हुए वांगलिंग का शुक्रिया अदा करने लगे और साथ ही वो वांगलिंग से कहते हैं, हम
तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसी शक्तिशाली तकनीक कभी भी किसी को मुफ्त में नहीं देता। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर हुआ ने तो फौरन अपने सारे ग्रामीणों को काम पर लगा दिया था। वे बीस्ट्स को इकट्ठा करके उनकी खाल से सोल रिफाइनिंग फ्लैग्स बनाना शुरू कर देते हैं। साथ ही उस सोल रिफाइनिंग फ्लैग में आत्माओं को कैसे ट्रैप करना है ये भी मास्टर हुआ अपने ग्रामीणों को सिखा रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वोंगलिंग ने एक सेकंड ग्रेड और एक फर्स्ट ग्रेड डीमन क्रिस्टल को मिलाकर एक थर्ड ग्रेड का डीमन स्पिरिट क्रिस्टल बना लिया था, जिसे वो अपने शरीर के अंदर डालकर रिफाइन करना शुरू कर देता है। एक तरफ वांगलिंग अपनी कल्टीवेशन जारी रख रहा था और दूसरी तरफ लुआजिया गांव के कबीले वाले भी मेहनत कर रहे थे। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि लुआजिया गांव का वही नौजवान लड़का जिसका नाम 13 था, सबसे पहले अपना सोल रिफाइनिंग फ्लैग सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है। इसलिए उसके गांव के सभी लोग ये देखकर खुश होते हुए उसकी तारीफें कर रहे थे। तभी अचानक मास्टर भी वहां आ जाते हैं और 13 से कहते हैं, 13 तुम वाकई में प्रतिभाशाली हो कि तुमने सबसे पहले अपना सोल रिफाइनिंग फ्लैग सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब हम कुछ सोल बीस्ट्स की आत्माओं को इसमें ट्रैप करने में तुम्हारी मदद करेंगे, तब तक तुम थोड़ा धीरज रखो। ये सुनकर 13 मुस्कुराते हुए जवाब देता है, आखिर आप लोगों से किसने कहा कि मेरे पास कोई आत्मा नहीं है? और ये कहते ही 13 ने फौरन अपने सोल रिफाइनिंग फ्लैग के अंदर से एक सोल बीस्ट को बाहर बुलाना शुरू कर दिया। वो सोल बीस्ट दिखने में काफी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। सब लोग उसे देखकर घबरा गए। मास्टर हुआ तो उसे देखते हुए कहते हैं, ये तो विंग्ड मैन किलिंग लायन है, जो कि 13 के आदेश पर सामने मौजूद एक पहाड़ी पर हमला करके उसे नष्ट कर देता है। ये देखकर मास्टर हुआ 13 से कहने लगे, आखिर तुमने इस तरह के भयानक बीस्ट को कैसे वश में कर लिया? जिस पर 13 जवाब देता है, जब मैं अपने गांव से बाहर शिकार करने गया था तो मैंने देखा कि ये बीस्ट मेरे सामने अभी अभी मरा था और मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने सोल एक्सट्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसकी आत्मा निकालकर अपने सोल रिफाइनिंग फ्लैग के अंदर ट्रैप कर ली। ये सब कहते हुए 13 तो काफी ज्यादा खुश था। वो उस किलिंग लॉयन बीस्ट को वापस अपने सोल रिफाइनिंग फ्लैग की तरफ बुलाना शुरू कर देता है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस किलिंग लॉयन ने 13 का विरोध करना शुरू कर दिया था। वो 13 का आदेश नहीं मान रहा था और अचानक से उसकी आंखें लाल रंग की चमकने लगी। मास्टर हुआ समझ गए थे कि वो 13 के काबू से बाहर निकल चुका है। साथ ही हम देखते हैं कि वो किलिंग लॉयन 13 पर हमला करने के लिए तेजी से उसी की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर मास्टर हुआ उसे रोकने के लिए अपने सोल रिफाइनिंग फ्लैग से एक छोटे बीस्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। मगर उस किलिंग लायन ने तो सिर्फ एक ही झटके में उस छोटे बीस्ट को जान से मार डाला। और इससे पहले कि वो आगे बढ़कर 13 पर भी हमला कर पाता, तभी अचानक आसमान से एक स्पिरिचुअल हाथ तेजी से आते हुए उस किलिंग लायन बीस्ट को जमीन से लगा देता है। मास्टर हुआ 13 और बाकी के लुआजिया गांव के लोग तो ये नजारा देखकर काफी ज्यादा घबरा गए थे। मगर हमें पता चलता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि वैंगलिंग का था, जो कि वहां आते हुए कहता है, बदतमीज बीस्ट शांत हो जाओ। वैंगलिंग की वजह से वो किलिंग लायन बीस्ट काफी ज्यादा डर गया था। हम देखते हैं कि वैंगलिंग अपनी पाम तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसे छोटा करके वापस 13 के सोल रिफाइनिंग फ्लैग के अंदर डाल देता है, जिस पर 13 ने वैंगलिंग का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया। इमॉर्टल, आपने मेरी जान बचा ली। जिस पर वैंगलिंग उसे जवाब देता है, तुम हर बार इतने भाग्यशाली नहीं होगे। सोल रिफाइनिंग फ्लैग टेक्निक ताकतवर होने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर तुम्हें इत्तेफाक से किसी शक्तिशाली बीस्ट की आत्मा मिल भी गई तो भी तुम उसे तब तक अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक तुम्हारी कल्टीवेशन बेहतर ना हो जाए। तुम्हें पहले अपनी कल्टीवेशन को सुधारना होगा, उसके बाद ही तुम किसी ताकतवर बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, वरना इसका खामियाजा तुम्हें ही भुगतना होगा। और ये सब कहकर वांगलिंग वहां से चला गया। रास्ते में चलते हुए वांगलिंग उस 13 के बारे में सोचते हुए अपने मन में कह रहा था, ये बच्चा वाकई में प्रतिभाशाली है। इसका जुनून इसे आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। बस इसे थोड़ी बहुत गाइडेंस की जरूरत है। अगर इसे अच्छी गाइडेंस मिल जाए और ये समझदारी से काम करे तो आने वाले भविष्य में ये अपना बहुत बड़ा नाम करेगा। ये सब सोचते हुए वांगलिंग वहां से चला गया। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां मास्टर और 13 दोनों वैंगलिंग से मिलने के लिए आए हुए थे। मास्टर वैंगलिंग से कह रहे थे, इमॉर्टल, हमारे गांव में कुल 300 सदस्य हैं, लेकिन सिर्फ 13 और मैं ही सोल रिफाइनिंग फ्लैग को पूरी तरह से सीख पाए हैं, बाकी अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैंगलिंग उनकी बातें सुन रहा था कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। तभी अचानक मास्टर हुआ पूरी बात बताते हुए कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार हम लोग मौत को काफी ज्यादा करीब से देखकर आए हैं। जब वो बाहरी लोग यहाँ आ गए तो ये जगह और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। अब वो फॉर्मेशन भी हमारे गांव को बचा नहीं पा रही है। फिर 13 सामने की तरफ आते हुए कहता है, हम लोग सोच रहे हैं कि अगर हम खुद को डिफेंड नहीं कर सकते तो क्यों ना हमला करना शुरू कर दें। जिस पर मास्टर हुआ इस बात को समझाते हुए कहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने गांव को मजबूत करने के लिए दूसरे कमजोर गांवों पर हमला करके उनके सदस्यों को भी अपने साथ मिला लें।
इस तरह से हमारे गांव के सदस्य बढ़ते जाएंगे और हम लोग पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। मास्टर हुआ सोच रहे थे कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक केव ट्राइब है जिस पर वो लोग हमला करना चाहते थे। वांगलिंग ने भी उन्हें इजाजत दे दी। वांगलिंग उन दोनों से कहता है, मैंने तुम दोनों को सोल रिफाइनिंग फ्लैग टेक्निक सिखा दी है, तुम इसका जैसा चाहो वैसा इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ वांगलिंग से इजाजत मिलने के बाद हम देखते हैं कि मास्टर हुआ और 13 अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उस केव ट्राइब पर हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही इन लोगों ने अपनी सोल रिफाइनिंग फ्लैग की शक्तियों को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। ये देखकर वो केव ट्राइब के सदस्य तो डर के मारे यहाँ वहां भागने लगे और ये लोग उनसे कह रहे थे, डरने की कोई जरूरत नहीं, बस हमारे सामने सरेंडर कर दो और तुम लोगों को बख्श दिया जाएगा। वहां पर सिर्फ कुछ ही शक्तिशाली कल्टीवेटर थे जो डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी शक्तियों को एक्टिवेट करने ही वाले थे। लेकिन 13 ने काफी आसानी के साथ अपने किलिंग लायन सोल का इस्तेमाल करते हुए उन्हें जान से मार डाला, जिसकी वजह से केव ट्राइब अब इनका हो गया, जिनके सदस्यों को ये लोग बंदी बनाकर लुआजिया कबीले ले आते हैं। वैंगलिंग ने पहले ही एक सेपरेशन सूप इन लोगों के लिए तैयार करके दिया हुआ था, जिसको पीते ही वो सामान्य लोग अपनी सारी पुरानी यादें भूल जाते हैं और उनकी एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है। हालांकि ये सूप कल्टीवेटर्स पर काम नहीं करता। वैंगलिंग ये सब देखते हुए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो खुद भी तो चाहता है कि ये गांव ज्यादा से ज्यादा ताकतवर हो। यहाँ पर जितने ज्यादा सदस्य होंगे उतने ही ज्यादा सोल रिफाइनिंग फ्लैग टेक्निक को इस्तेमाल करने वाले लोग भी होंगे, जो कि भविष्य में वैंगलिंग को और ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर हुआ और 13 एक बार फिर से वैंगलिंग से मिलने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों वैंगलिंग का शुक्रिया अदा कर रहे थे। साथ ही 13 को केव ट्राइब के अंदर एक डिमोनिक स्पिरिट क्रिस्टल भी मिला था, जो कि वो वैंगलिंग को लाकर दे चुका था। वैंगलिंग उस स्पिरिट क्रिस्टल को हासिल करते हुए 13 का शुक्रिया अदा करता है। साथ ही वो 13 से कहता है, क्योंकि तुमने ये अच्छा काम मेरे लिए किया, इसलिए मैं तुम्हें इसके बदले इनाम देना चाहता हूँ। और ये कहते ही वैंगलिंग ने उसे सोल रिफाइनिंग फ्लैग का अगला स्टेप भी दे दिया, जिसके बारे में वो 13 से कहता है, इसे बस अपने तक ही रखना, किसी और को बताने की जरूरत नहीं। जिसे स्वीकार करते हुए 13 की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। वो फौरन वैंगलिंग के सामने झुकते हुए कहता है, आपके इस एहसान का बदला मैं अपनी जिंदगी देकर चुकाऊंगा। यहाँ तक कि मास्टर हुआ को भी ये देखकर अपने मन में काफी अच्छा लग रहा था। वो 13 के भविष्य को लेकर काफी ज्यादा पुरुमीद थे। साथ ही वो खुश होते हुए अपने मन में सोच रहे थे, मैं इतना ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरा कबीला इस तरह से ऊंचाइयों को कभी छुएगा। आज के दिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी तरह से कई दिन गुजरते रहे। 13 अपने गांव के अंदर एक ग्रुप बना लेता है, जिन सबके पास सोल रिफाइनिंग टेक्निक थी, और 13 उनमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, जिन्हें वो लीड करता था। यहाँ पर 13 हर बार अपने ग्रुप के साथ गांव से बाहर जाकर शिकार करके अपने ग्रामीणों के लिए खाना लाता। लोग भी इस चीज से काफी ज्यादा खुश थे। यहाँ तक कि वैंगलिंग भी 13 और उसके ग्रुप के सदस्यों को देखते हुए अपने मन में कह रहा था, मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया। अब इसी तरह करते करते पूरे 3 महीने गुजर जाते हैं। हम देखते हैं कि एक शाम मास्टर हुआ यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वो परेशान होते हुए कहते हैं, पूरे 24 घंटे गुजर गए, लेकिन 13 और उसके ग्रुप के सदस्यों की कोई भी खबर वापस नहीं आई। पता नहीं वो आखिर कहाँ रह गए हैं। इसी परेशानी के साथ मास्टर हुआ जूझ रहे थे कि तभी अचानक हम देखते हैं कि विंग्ड मैन किलिंग लॉयन यहाँ पर तेजी के साथ उड़ता हुआ 13 की बॉडी को उठाकर अपने गांव ले आता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। मास्टर हुआ तो 13 को देखते हुए कहते हैं, आखिर तुम्हारे साथ ये सब कुछ कैसे हो गया? और वैंगलिंग ने भी 13 को इस हालत में महसूस कर लिया था, इसलिए वो भी तेजी के साथ मूव करते हुए 13 के पास आ जाता है और वो 13 के मेरिडियंस को चेक करते हुए समझ जाता है कि किसी ने 13 की कल्टीवेशन को नष्ट करने की कोशिश की है। वैंगलिंग 13 के मेरिडियंस को थोड़ा बहुत ठीक करके उसे होश में ले आता है। साथ ही वो उससे सवाल करते हुए पूछता है, तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया? जिस पर 13 धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहता है, हम पर एक बड़े कबीले ने हमला कर दिया था, जिनका नाम है टियानशुई। मेरे साथ जितने भी मेरे ग्रुप के सदस्य गए थे, वो सब लोग टियानशुई कबीले के हाथों जान से मारे गए। उन टियानशुई कबीले के सदस्यों को एक सफेद कपड़ों वाला एल्डर लीड कर रहा था, जिन्होंने मेरा सोल रिफाइनिंग फ्लैग भी मुझसे ले लिया। साथ ही उन्होंने किसी तरह की डिमोनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मेरी कल्टीवेशन को भी नष्ट कर दिया, और उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मुझे मेरा सोल रिफाइनिंग फ्लैग चाहिए तो मुझे उन्हें इस तकनीक का स्क्रोल उनके टियानशुई कबीले में जाकर देना होगा। ये सब सुनकर वैंगलिंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कहता है, 13 को आराम करने के लिए यहाँ से ले जाओ, और वो खुद गुस्से के साथ टियानशुई गांव की तरफ जाने लगा। ये देखकर मास्टर हुआ उससे कहते हैं, इमॉर्टल प्लीज जरा संभल कर, क्योंकि एंशिएंट डीमन सिटी के बाहर टियानशुई गांव ही सबसे बड़ा कबीला है, जो कि एक ऐसे शक्तिशाली एंशिएंट फॉर्मेशन के अंदर रहते हैं जिस फॉर्मेशन को पिछले हजारों साल से कोई हिला तक नहीं पाया। जो सुनकर वैंगलिंग गुस्से के साथ जवाब देता है, उन्होंने 13 के हाथों मुझे खुला चैलेंज भेजा है, और इतिहास गवाह है कि जिसने भी मुझे चैलेंज करने की कोशिश की वो जिंदा नहीं रहा। इसके बाद अगले
सीन में हम तियानशुई गांव को देखते हैं जहां चारों तरफ खामोशी थी और ये लोग एक फॉर्मेशन के अंदर आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। साथ ही हम तियानशुई कबीले के लीडर को भी देखते हैं जिसका नाम था मास्टर जी हाओ। ये लीडर एक नेशंट सोल लेवल का कल्टीवेटर था जो कि अपने सामने मौजूद जैनवी से कह रहा था, आखिर तुमने ये क्या कर दिया? चलो माना कि तुमने उन बच्चों से उनका खजाना छीन लिया, लेकिन साथ ही साथ तुमने उसकी कल्टीवेशन को क्यों नष्ट कर दिया? ये तुमने अच्छा नहीं किया। जेंगवी जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का कल्टीवेटर था और साथ ही साथ 10,000 आर्मर डेमोनिक पावर का इस्तेमाल करता था, वो काफी ज्यादा घमंडी था। उसे खुद पर कुछ ज्यादा ही गुरूर था। वो यहाँ पर अपने लीडर से कहने लगा, मैं एक विंग जनरल रह चुका हूँ, कुछ मामूली जंगली लोगों को मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो उस बच्चे को भी जान से मार सकता था, लेकिन उसकी ये तकनीक मुझे काफी ज्यादा दिलचस्प लगी। मगर अफसोस की बात यह थी कि उसका खजाना अभी अधूरा लग रहा था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी इस खजाने के पीछे बड़ा लीडर है वो यहाँ पर आ जाए। मैं उससे ये तकनीक छीनना चाहता हूँ और अगर वो यहाँ नहीं आया तो कल के दिन मैं खुद लुआजिया कबीले जाऊंगा ताकि मैं इस पूरी तकनीक को ला सकूं। ये सुनकर मास्टर जी हाओ जेंगवी को समझाते हुए कहते हैं, हमेशा समंदर में तुमसे भी बड़ी मछलियां मौजूद होती हैं, तुम्हें इस तरह से हरकत नहीं करनी चाहिए थी, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। जिस पर जेंगवी अपने लीडर को समझाते हुए कहता है, जी हाओ तुम वैसे ही परेशान हो रहे हो। सोचो अगर वो आदमी इतना ही ज्यादा शक्तिशाली है तो वो बाहर क्यों रह रहा है? वो चाहता तो एंशिएंट डीमन सिटी के अंदर क्यों न रह लेता? इसकी बस सिर्फ एक ही वजह है कि उन लोगों की किस्मत अच्छी थी जो उन्हें ये तकनीक मिल गई। वो बस कुछ मामूली जंगली हैं। लेकिन चलो मान लेते हैं कि 1% चांस भी हो कि हमने किसी शक्तिशाली कल्टीवेटर को नाराज कर दिया हो, तो भी ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? क्या तुम हमारे एंशिएंट फॉर्मेशन की सुरक्षा के बारे में भूल चुके हो? उस फॉर्मेशन के होते हुए कुछ नहीं होगा। यहाँ पर वो अभी बस ये कह ही रहा था कि तभी अचानक बाहर की तरफ बिजलियां कड़कने लगी। मौसम पूरी तरीके से खराब हो चुका था क्योंकि वैंगलिंग आखिरकार यहाँ पर आ चुका है, जो कि गुस्से के साथ कह रहा था, कौन है वो इंसान जिसने मुझे चैलेंज किया? लो मैं आ चुका हूँ। ये सुनकर मास्टर जी हाओ और जेंगवी अपने घर से निकलकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि फॉर्मेशन के बाहर तो एक बाहरी व्यक्ति मौजूद है। जिन बाहरी लोगों से ये लोग घबराते थे और वो एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का कल्टीवेटर है, तो इन लोगों का घबराना बनता भी था। वांगलिंग तो मास्टर जेंगवी के कपड़े देखते ही फौरन उसे पहचान गया था और वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो वो तुम हो? जिस पर मास्टर जेंगवी अभी भी घमंड से जवाब देते हुए कहता है, हाँ मैं ही हूँ वो। अगर तुम्हें उन बच्चों की मौत के लिए इंसाफ चाहिए तो इस फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर आ जाओ और इंसाफ ले लो। ये सुनकर वांगलिंग ने गुस्से के साथ फौरन अपने डिवाइन एक्स को बाहर की तरफ निकाल लिया था, जिसे देखकर सब लोग घबरा चुके थे और वो लोग दूर भागने लगे। दूसरी तरफ वांगलिंग ने उसके एक शक्तिशाली प्रहार का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ उस फॉर्मेशन पर हमला कर दिया, लेकिन उस प्रहार का कोई फायदा नहीं हुआ। वांगलिंग का डिवाइन एक्स पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है। ये देखकर वांगलिंग ने इस बार अपनी पूरी एनर्जी लगा दी और वो एक दूसरा प्रहार कर देता है, मगर दूसरे प्रहार में जितनी ज्यादा एनर्जी थी उतना ही दूर ये डिवाइन एक्स पीछे की तरफ धकेल दिया गया, जो देखकर तो वांगलिंग हैरान हो गया था। अंदर की तरफ मौजूद जेंगवी ये देखकर जोर जोर से हंसने लगा। वो हंसते हुए वांगलिंग से कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि हम पिछले हजारों साल से यहाँ पर कैसे टिके हुए हैं? अगर तुम्हारे पास हेवन डिफाइंग डिवाइन एबिलिटीज हों तब भी तुम उनका इस्तेमाल करते हुए इस फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर नहीं आ पाओगे। मैं तो तुम्हें सिर्फ एक ही मशवरा दूंगा कि अपनी बेइज्जती मत करो और यहाँ से चले जाओ। वांगलिंग उसकी बातें सुन रहा था, साथ ही वो अपने मन में सोचता है, सच में ये फॉर्मेशन अविनाशी है क्योंकि ये मेरे हमलों की एनर्जी को सोख कर उल्टा मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करती है। मुझे कोई और रास्ता सोचना होगा। ये कहते ही वांगलिंग के दिमाग में खुराफाती आइडिया आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिंग अपने डिवाइन एक्स को नीचे जमीन में गाड़ते हुए उस फॉर्मेशन के चारों तरफ अपनी एनर्जी को फैला देता है, जो कि काफी तेजी के साथ गोल गोल घूमते हुए नीचे की तरफ जा रही थी। ये देखकर मास्टर जेंगवी और जी हाओ तो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि आखिर ये आदमी कर क्या रहा है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वांगलिंग ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है, उठो। इसके साथ ही हम देखते हैं कि तियानशुई गांव तो पूरी तरीके से जमीन के साथ ही यहाँ पर हवा में उड़ता हुआ आ चुका था। वांगलिंग उस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ रहा था, बल्कि वो पूरे के पूरे तियानशुई गांव को ही अपने साथ उखाड़ कर लेकर जा रहा था, जो कि किसी ने सोचा तक नहीं होगा। यहाँ पर मास्टर जी हाओ जेंगवी से कहने लगे, देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने किस इंसान को गुस्सा दिला दिया है। जिस पर जेंगवी भी कह रहा था, ये तो पूरी तरीके से पागल है। दूसरी तरफ वांगलिंग यहाँ पर उनसे कह रहा था, इस फॉर्मेशन को तोड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो क्यों ना मैं तुम लोगों को भी इस फॉर्मेशन के साथ रिफाइन कर दूं। और ये कहते ही अगले सीन में हमें लुआजिया कबीले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिंग तियानशुई गांव को लेकर हवा में उड़ाता हुआ ले आया था। मास्टर हुआ तो ये देखकर पूरी तरीके से हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग ने अपने सोल रिफाइनिंग फ्लैग के अंदर से कुछ मेन सोल्स को बाहर की तरफ निकाल लिया था, जो कि मिलकर उस फॉर्मेशन को रिफाइन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उस फॉर्मेशन के अंदर मौजूद जितने भी लोग थे उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। यहाँ पर वांगलिंग मास्टर
मास्टर जेंगवी से कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है। 7 दिन बाद वैसे ही ये फॉर्मेशन खत्म हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारी टियानशुई गांव को इसका नुकसान झेलना होगा। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, इस फॉर्मेशन से बाहर निकल आओ। यहाँ पर लुआजिया कबीले के सदस्य भी वैंगलिंग को इस तरह से गुस्से में देखकर काफी ज्यादा डरे हुए दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि तेरा को भी वैंगलिंग की ये ताकत देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई उसके लिए एक पूरे के पूरे कबीले को भी खत्म करने के लिए तैयार हो सकता है। दूसरी तरफ फॉर्मेशन के अंदर हम देखते हैं कि मास्टर जीहाओ यहाँ पर जेंगवी से कह रहे थे, देखो तुमने क्या कर दिया है, अब तुम्हारी करनी यहाँ पर पूरे के पूरे गांव को भुगतनी होगी। जो सुनकर मास्टर जेंगवी फौरन फॉर्मेशन से बाहर आ गया और वो वैंगलिंग पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हुए कह रहा था, वो चैलेंज मैंने दिया था, इसलिए तुम्हें मासूम लोगों की जान लेने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर वो अभी ये कह ही रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि वैंगलिंग उसे जवाब देते हुए कहता है, तुम मुझसे लड़ने के काबिल नहीं हो। और वैंगलिंग के ये कहते ही सिर्फ एक ही इशारे से हम देखते हैं कि वैंगलिंग ने जेंगवी को जान से मार डाला था, जिसे मारने के बाद वैंगलिंग उसकी आत्मा को अपने सोल रिफाइनिंग फ्लैग के अंदर कैद कर लेता है। ये देखकर तो मास्टर जीहाओ वैंगलिंग से काफी ज्यादा घबरा गए। वैंगलिंग उसे गुस्से के साथ देखते हुए कहता है, अब फॉर्मेशन को खोल दो, ये मेरा आदेश है। जो सुनकर मास्टर जीहाओ फौरन बिल्कुल वैसा ही करते हुए उस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर चुके थे। जिसके बाद वैंगलिंग उन लोगों को जान से नहीं मारता, बल्कि वो यहाँ पर मास्टर हुआ से कहता है, हमारे गांव के नए सदस्यों का स्वागत करो, क्योंकि वैंगलिंग ने टियानशुई कबीले को भी लुआजिया कबीले के साथ मिला दिया था। जो सुनकर मास्टर हुआ बिल्कुल वैसा ही करते हैं। साथ ही मास्टर हुआ वैंगलिंग का शुक्रिया अदा करते हुए कह रहे थे, तुम्हारी मेहरबानी की वजह से आज के दिन हमारा कबीला इतना ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो चुका है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हमारे कबीले को एक नई जिंदगी मिल चुकी हो, और इस नई जिंदगी पर मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे कबीले को एक नया नाम भी दे दो। बताइए इमॉर्टल, अब से हमारे कबीले का क्या नाम होगा? ये सुनकर वैंगलिंग पीछे की तरफ पलटकर उस सोल रिफाइनिंग फ्लैग की तरफ देखता है, जहां वैंगलिंग को मास्टर डुटियान के आखिरी शब्द याद आए, जब उन्होंने वैंगलिंग से कहा था, वैंगलिंग मुझे तुमसे एक और एहसान चाहिए, और वो यही था कि कभी भी सोल रिफाइनिंग सेक्ट खत्म ना हो। इसलिए वैंगलिंग यहाँ पर मास्टर हुआ से कहता है, अब से हमारे कबीले का नाम होगा सोल रिफाइनिंग ट्राइब। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।